हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही हैं। तो जैसे ही नेटवर्क रिस्टोर होता है तो मैं फिर लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। तो तब तक मैं आज 2-4 क्लासों को ऐसे रिकॉर्डेड प्रैक्टिस सेट डाल देता हूँ, आप लोग इसे देखिएगा। तो आज हमारा 30वां प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर, किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बालकृष्ण दोषी जी। नेक्स्ट है, केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। केजी सुब्रमण्यम किस लिए जाने जाते हैं? केजी सुब्रमण्यम जी एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। इनमें से जब देखेंगे तो देखिए ब्रिटिश दृश्य चित्रकार में दो का नाम आता है, एक टर्नर का और एक जॉन कॉन्स्टेबल। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए, जॉन कॉन्स्टेबल। ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया है? ब्लू सर्कस किसने? तो ब्लू सर्कस किसकी है? मार्क्स शगाल की कृति है। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियां हैं, यानी जो कैलाश मंदिर एलोरा गुफा की है उसमें कौन सी छवि की गई है? तो कौन सी है? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की छवि को उकेरा गया है वहां पे। दादा मैनिफेस्टो किसने तैयार किया था? क्या है? दादावाद का जो मैनिफेस्टो था किसने तैयार किया था? तो क्या हो जाएगा इसने? ह्यूगो बॉल और त्रिस्टन तजारा। किसने? ह्यूगो बॉल और त्रिस्टन तजारा ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्राकार रेखाएं यानी क्या अभिव्यक्त नहीं करती? क्या है? क्या अभिव्यक्त नहीं करती हैं चक्राकार रेखाएं? तो चक्राकार रेखाएं को क्या होगा? देखिए शक्ति करती हैं, गति चक्राकार है ऐसे बढ़ती हुई करेगी, उत्तेजना को भी, किसको? आघात को अभिव्यक्त नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निहाल चंद कलाकार किस शैली से? सब लोग जानते हैं कि निहाल चंद, सावन सिंह और बनी ठनी, ये तीनों क्या हैं? तीनों ये हैं राजस्थानी शैली के, किससे? किशनगढ़ शैली के फेमस कलाकार। इन तीनों से ही किशनगढ़ शैली का जाना जाता है, किशनगढ़ शैली को। क्वेश्चन नंबर 9, जयपुर शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय वस्तु रही है। प्रिय विषय वस्तु जयपुर शैली का, तो इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए लोक चित्र तो पूरे राजस्थानी को लोक चित्र के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या है? बिहारी सत्य, ये क्या पूछा है? विषय वस्तु। तो बिहारी सत्य यहाँ पे क्या है? कृष्ण के प्रेम प्रसंग का और उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी। किस दरबार? क्या हुआ? किस दरबार के चित्रकारों की रचना थी? वह था, किसका था? किशनगढ़ शैली। बनी ठनी किशनगढ़ शैली। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? क्या है? हुमायूं। तो हुमायूं का किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने, उसके बेटा था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? आईने अकबरी बहुत ही फेमस है। आईने अकबरी अकबरनामा कौन है? अबुल फजल जी। मुगल चित्रकला विकसित हुई। मुगल चित्रकला किसके समय में विकसित हुई थी? तो क्या हो जाएगा? मुगल चित्रकला जो अपने प्रकाष्ठा में यानी कि अच्छे से विकसित कब हुई थी? अकबर के समय में पूरे के पूरे एकदम अस्तित्व में आई मुगल चित्रकला का। उससे पहले क्या था? मिले हैं, लेकिन क्या है, अपने अच्छे से विकास के रूप में नहीं जानी जाती थी। कला में नव जागरण के सूत्रधार थे। किसमें? भारतीय कला में नव जागरण के सूत्रधार बीसी सन्याल जी, अवनिंद्रनाथ, नंदलाल या जामिनी राय। तो सबको पता है भारतीय कला में नव जागरण किसने? अवनी बाबू के प्रयासों से हुआ है। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? त्रिमूर्ति देखिए अजंता चित्रकारी जो भगवान अवलोकितेश्वर हैं, पद्मपाणि हैं, उनके लिए ज्यादा फेमस है। फिर एलोरा की आते हैं तो एलोरा में कैलाश मंदिर और एलिफेंटा की क्या है? त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के लिए। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का अधिक? तो किस प्रकार का? इसमें सोने चांदी के रंगों का प्रयोग मिलता है। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? बिशनजात, बहुत ही सभी चित्रकार था। नेक्स्ट है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं?
किसकी? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। किस स्थापत्यविद ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण किया? स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 19। तो किसने किया है? देवी प्रसाद राय चौधरी जी ने। अनारकली, ये क्या चित्र है? संग्रह कहाँ पे है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। चित्र किसका है? ये अनारकली चित्र किसका है? क्वेश्चन नंबर 20। तो किसका हो जाएगा? अब्दुल रहमान चुगतई जी का। नेक्स्ट है अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? क्या है? अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? तो अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ पे? जर्मनी में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की जो राज्य ललित कला अकादमी है वो कहाँ पे है? लखनऊ में। मोलाराम किस शैली के प्रसिद्ध कलाकार था? मोलाराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो मोलाराम पहाड़ी शैली की उपशैली कौन सी? गढ़वाल शैली के थे। तो इसमें क्या दिया है? गढ़वाल ने दिया है, तो पहाड़ी शैली। ऑप्शन बी पहाड़ी शैली सही जवाब होगा। अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ? अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ? तो अंडाकार क्या है? सौंदर्य को दिखाता है। किसमें? बहुत ही अच्छे से पहाड़ी शैली में इसको किया गया है। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? बाघ गुफा की रंग महल कौन सी है? चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। हमजानामा के चित्र किसके समय बने? हमजानामा का चित्र किसके समय बने? तो हमजानामा का शुरुआत किसने चित्रण का करवाया था? इसके चित्रणों का शुरुआत करवाया था हुमायूं ने, और खत्म किसने किया? अकबर के समय में पूरी तरह से चित्रित हो गई थी। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल जी। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? सत्यजीत रे की जो फिल्म थी द इनर आई वो किसके थी? विनोद बिहारी मुखर्जी जी। नेक्स्ट है कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल की बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। किस काल की देन है? तो क्या हो जाएगा? कुषाण राजा था, कुषाण काल का देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है? जोगी मारा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर क्या है? 30। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये नहीं है, बाकी मानव आकृतियां हैं, मछली है, हाथी, ये सभी क्या है वहां के चित्रों में दिखते हैं हमें। नियो बंगाल स्कूल, देखिए बंगाल स्कूल में क्या था, जब पुनर्जागरण कला हुआ भारत में तो दो बंगाल में, एक तो बंगाल स्कूल जो चलता था अवनी बाबू के उसमें, और इसमें मॉडिफाई करके किसने? नंदलाल बोस जी ने। नंदलाल बोस जी ने नियो बंगाल शैली को इजाद किया था। क्या था? नियो बंगाल शैली को चलाया था नंदलाल बोस जी ने। और बंगाल शैली में कौन थे? अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट 32 स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि कहाँ है? गुजरात के सरदार सरोवर जगह पे है। ये किसने? रामवी सुतार जी ने इसको डिजाइन किया है, बनाया है। शोकारता उमा, क्या शोकारता उमा किसकी कृति है? तो शोकारता उमा किसकी है? नंदलाल बोस जी की। उमा सती से संबंधित है ये, तो किससे हो जाएंगे? नंदलाल बोस, क्योंकि सती से संबंधित इन्होंने बहुत सारे कृतियां बनाई हैं नंदलाल बोस जी ने। आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? आइडियल्स ऑफ ईस्ट ये किसकी है? ओकाकुरा जी की है। शिल्प कथा रूपावली तथा शिल्प चर्चा, तो इसके लेखक कौन है? शिल्प कथा रूपावली और शिल्प चर्चा, ये दो क्या है? एक ही ने पुस्तक को लिखी है। इसके लेखक है नंदलाल बोस जी। नेक्स्ट 36 श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? किसका? गोमतेश्वर बाहुबली जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसके मूर्ति का निर्माण किसने? तो किसने कराया था? चामुंड राय ने करवाया था। शांति निकेतन किस जनपद में स्थित है? शांति निकेतन किस जनपद में स्थित है? बीरभूमि। कहां पे है? बीरभूमि, बंगाल में, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है
कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा के किससे? कल धातु, संस्कृत भाषा के कल धातु से बना है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो सूर्य देव की प्रतिमाएं हैं जगमोहन पे, वो किसकी बनी है? तो वो किसकी बनी है? क्लोराइट पत्थरों से। किससे? ग्रीन क्लोराइट, ठीक है, हरे क्लोराइट पत्थर से बनाई गई है। अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सही है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 40। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में, तो ये देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में क्या है? 6 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बी और सी में, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? क्या है? यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है? तो यक्ष यक्षिणियों के लिए कौन सी फेमस है? मथुरा कला शैली। क्या है? मथुरा मूर्ति कला शैली है, मूर्ति कला शैली, ठीक है। नेक्स्ट 42। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ है? अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ पे हैं? तो क्या हो जाएगा? त्रिकुट में। कहाँ पे है? त्रिकुट में काकतीय मंदिर। राजस्थान की कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट है। राजस्थान की कोटा शैली किस लिए जानी जाती है? तो ये शिकार दृश्यों के लिए, शिकार दृश्यों के चित्रण के लिए जानती है। तो जब शिकार दृश्यों का होगा तो क्या होगा? उसमें पशुओं की आकृतियों की प्रधानता होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? सुहाग के नुपुर उपन्यास को किसने लिखा है? विशाखा दत्त, अमृतलाल नागर, यशपाल या श्रीलाल शुक्ल जी? तो कौन हो जाएगा? अमृतलाल नागर जी ने सुहाग के नुपुर को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। हमें प्राचीन पदक पर उभारदार नक्काशी युक्त मूर्तिकला, क्या है? माया का स्वप्न कहाँ मिलता है? माया देवी का स्वप्न कहाँ मिलता है? ये किससे? बौद्ध कला से संबंधित है। ये बौद्ध कला से संबंधित है, जिसमें आंसर ऑप्शन है भरहुत, सांची की वेदिका, सारनाथ स्तंभ या जेतवन के पार्क में। तो 45 का क्या हो जाएगा? भरहुत की वेदिका। भरहुत की वेदिका पे, वेदिका क्या होती है? रेलिंग होता है, चारों तरफ से जो रेलिंग बनाया जाता है किसी भी उसको बैरिकेटिंग मान लीजिए, या फिर चार दीवारी, हिंदी में क्या बोल जाए? चार दीवारी, तो वो क्या होते हैं? उसे वेदिका कहते हैं। 46। अजंता के चित्रों का चित्रण विधि क्या है? अजंता के चित्रों का चित्रण विधि वास्तु तकनीकी है, तैल है, पेस्टल है या फ्रेस्को है? तो क्या है? भित्ति चित्र बने हैं, और भित्ति चित्रण में क्या होती है? फ्रेस्को तकनीकी को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 47। क्षितिज मजूमदार को किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की ने क्या होगा? विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की। क्षितिज मजूमदार ने किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, क्या है? ये पे कौन सा? शांति निकेतन। शांति निकेतन। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? शांति निकेतन में है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 का इलाहाबाद, प्रयागराज का जो विश्वविद्यालय है उसमें, ठीक है। 48। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे। सिस्टाइन चैपल में लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो या एल्बर्ट ड्यूरर ने? तो 48 का क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो ने, माइकल एंजेलो ने। 49। मारवाड़ स्कूल की प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन 18वीं सदी के अंत में किसके संग्रह में है? ये क्या है? 18वीं सदी में बनाया गया है, तो किसके संग्रह में है? 49 का, तो देखिए, पिक्चर एंड आर्ट गैलरी बड़ोदरा में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, उनियारा महल उनियारा या भारत कला भवन वाराणसी? तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, पिक्चर एंड आर्ट गैलरी बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस गुफा में चित्रित है? क्वेश्चन नंबर 50। तो ये किस में हो जाएगा? ऑप्शन सी, 17वीं गुफा में। ये क्या है? राहुल, माता पुत्र, जिसमें यशोधरा ने क्या है? भिक्षुक बुद्ध को अपना पुत्र को सौंपते हुए राहुल समर्पण नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी
जिसमें कि जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं? क्या है जयपुर शैली में? संगमरमर पे, गीली सतह, सूखी या ईंट? तो क्या है ये आयरिश फ्रेस्को पद्धति है। इसमें क्या है गीली सतह पे चित्रण कार्य किया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने, राजा राज सिंह, पुलकेशियन या राजा राज चोल? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने? राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। 53 है, इनमें से कौन विस्कोसिटी टेक्निक के कुशल प्रिंट मेकर हैं? किसमें? विस्कोसिटी टेक्निक के। ये क्या होती है? एक गीली पद्धति होती है विस्कोसिटी। ठीक है, तो 53 का कौन हो जाएगा? देखिए विस्कोसिटी के लिए सबसे फेमस कौन है? कृष्णा रेड्डी। एन कृष्णा रेड्डी जी को जाना जाता है। बाकी ज्योति भट्ट, के लक्ष्मण गौड़, अनुपम सूद लोग भी, ये भी क्या है? प्रिंट मेकर हैं, लेकिन विस्कोसिटी के लिए सबसे फेमस है कृष्णा रेड्डी जी। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक क्या है? के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ? के.जी. सुब्रमण्यम जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु कब हुई? 2016 में। 2016 में। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था? राम किंकर बैज का जन्म दिल्ली में, बंबई में, मध्य प्रदेश में या फिर बंगाल में? तो कहाँ हो जाएगा? राम किंकर बैज जी बंगाल के रहने वाले थे। कला के शास्त्रीय रूप का दिग्दर्शन होता है? किसका शास्त्रीय रूप? शास्त्रीय रूप नॉटरडम, क्या है? नॉर्ड्रेम, नॉर्ड्रेम गिरजा, रिम्स, एमिसेस या बुर्जेस? किस में होता है? तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? 56 का रिम्स के गिरजा में। किसका शास्त्रीय रूप का कहां पे दर्शन होता है? रिम्स के गिरजा में। षडांग कलात्मक शरीर विच्छेद, ये क्या पुस्तक का नाम है? षडांग कलात्मक शरीर विच्छेद पुस्तक के रचयिता का नाम? तो कौन हो जाएंगे इसके? षडांग जो कलात्मक शरीर विच्छेद पुस्तक किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ललित कला अकादमी की 1955 में आयोजित पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में एम.एफ. हुसैन को उनके किस चित्र पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय सम्मान मिला? 1955 में एम.एफ. हुसैन जी को ललित कला अकादमी की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। उनकी को कौन सी कृति थी? तो कौन सी कृति थी? जमीन, जो जमीन है उनकी, इसके लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली का पतंग विक्रेता शीर्षक चित्र किसके संग्रह में? चित्र का नाम है पतंग विक्रेता, जो कि कंपनी शैली में चित्रित हुआ है। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 1992 ईस्वी में शिकागो, क्या है? शिकागो जो कि अमेरिका में आयोजित विश्व चित्रकला समारोह में किस भारतीय चित्रकार के चित्रों को शामिल किया गया था? शिकागो के जो इंटरनेशनल चित्रकला समारोह था, उसमें किस भारतीय चित्रों को सम्मिलित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा जी के चित्रों को उसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरा सुंदरी और युद्ध। सुरा सुंदरी और युद्ध तैल रंग है, शीर्षक चित्र के चित्रकार है। सुरा सुंदरी और युद्ध जो कि तैल रंग में है, चित्रकार हैं 61। तो 61 का क्या हो जाएगा? देखिए इसमें तैल रंग में ये किसने बनाया? जबकि वास के बहुत ही फेमस वो हैं, इसके बाद भी किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया है। नेक्स्ट 62, नेक्स्ट है 62, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? क्या है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो पाल के लिए फेमस कौन सा? बिहार, बंगाल और नेपाल। जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? जो एकदम कोर है वो कहाँ है? बंगाल की। बंगाल क्या है? इसका कोर है, यानी बंगाल से ही ये शैली चारों तरफ फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर डॉट की छवियां दिखाई देती है, यानी सित्तनवासल गुफाओं के छत पे किसकी छवि बनी हुई है? तो किसका हो जाएगा? सित्तनवासल गुफा में क्या है? बहुत ही बढ़िया सा एक कमल सरोवर बना है, जिसमें मछली, बाकी भी जो जल क्रीड़ा करते हुए जो पक्षी हैं और ऊपर से कमल के फूल, ये सब दिखाए गए हैं। सित्तनवासल गुफा
किस राज्य में स्थित है? सित्तनवासल की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो सित्तनवासल की गुफा कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, परमानंद चोयल कहाँ के चित्रकार थे? परमानंद चोयल जी कहाँ के चित्रकार थे? तो परमानंद चोयल जी जयपुर से संबंधित थे, जयपुर में रहकर इन्होंने चित्रकारी की। शेर के शिकार का विषय निम्न में से किस पाषाण उद्धित मूर्तिकलाओं में चित्रित है? किसका? शेर का शिकार। 66। तो शेर का शिकार कहाँ पे? असीरिया में। शेर का शिकार असीरिया में चित्रित है। कहाँ उद्धित मूर्तिकलाओं में चित्रलिपि का प्रयोग किया गया है? किसका? चित्रलिपि यानी हायरोग्लिफ। किसका प्रयोग किया गया है? हायरोग्लिफ का। तो क्या हो जाएगा? हायरोग्लिफ किस में है? मिस्र में प्रयोग किया गया है। कहाँ की एक विख्यात रॉक कट का मंदिर है? निम्न में से रॉक कट मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो, कोणार्क, एलोरा, मथुरा। तो क्या है? एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है। 69। कौन सा मूर्तिकार अपने पाषाण नक्काशी के लिए मशहूर है? पाषाण नक्काशी यानी कि जो पत्थरों पे नक्काशी के लिए फेमस है। कौन हो जाएगा? रोदिन, रौदा। इस रोदिन जो लिखा है वो क्या है? रौदा भी कहा, उसे रौदा नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70। पाषाण में हाथियों पर उद्भित क्या है? मूर्तिकला जीवंत है। क्या है? हाथियों की उद्भित मूर्तिकलाएं जीवंत है पाषाण में। क्वेश्चन नंबर 70। तो हाथियों पे कहाँ चीज है? हाथी के आकार का क्या है? गज पृष्ठ के आकार का किसमें? महाबलीपुरम में। हाथियों के महाबलीपुरम में है। संगमरमर की विख्यात मूसा की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? क्वेश्चन नंबर 71। संगमरमर की विख्यात मूसा की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो मूसा की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, रोदिन या एंजिलो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, माइकल एंजिलो। तो क्या हो जाएगा हमारा? माइकल एंजिलो जी के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है 72। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान में कहां पे है बीजापुर? कर्नाटक। बीजापुर कहां पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ शहर जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, क्या है? जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, का वास्तुकार। तो सब लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन? ली कार्बूसियर। किसने? ली कार्बूसियर जी हैं। एल राइट, अमरनाथ सहगल और सतीश गुजराल जी नहीं है। ली कार्बूसियर जी हैं चंडीगढ़ को वास्तुकारी। उन्होंने ग्रिड प्रणाली में इसे अच्छे से बसाया है। नेक्स्ट है 74। मानव आकृतियों को निम्न में से किस मूर्तिकला में सरलीकृत किया गया है? मानव आकृतियों को किस मूर्तिकला में सरलीकृत किया गया है? क्लासिकल यूनानी में, क्लासिकल भारतीय मूर्तिकला, गंधार या चीन मूर्तिकला। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी कलाओं में। किसमें? यूनानी, क्लासिकल जो शास्त्रीय यूनानी मूर्तिकला है उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं के निकट स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं किस गुफा के? एलिफेंटा, अजंता, बाग या सित्तनवासल। तो अजंता और एलोरा क्या है? आसपास की गुफाएं हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यामिनी राय ने किससे कला प्रेरणा ग्रहण की? यामिनी राय ने किससे कला प्रेरणा ग्रहण की? लोक कला, बसौली, कंपनी या रूमी कला। तो किससे? सब लोग जानते हैं क्या है? कालीघाट की लोक कला। जो कालीघाट की जो लोक कला है बंगाल की, उससे इन्होंने पटुआ कला, क्या है? पटुआ कला। लोक कला में कौन सी? पटुआ कला का नाम आता है। पटुआ कला से इन्होंने प्रेरणा लेके अपना चित्रण किया है। दिलवाड़ा मंदिर बना है बालू पत्थर से, अंबा संगमरमर से, मकराना संगमरमर या चूना पत्थर से। तो 77 का क्या हो जाएगा? अंबा संगमरमर। किससे? संगमरमर, अंबा संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है, जो कि पूरे एकदम व्हाइट कलर के संगमरमर है। आधुनिक कला में कौन सी शैली मानव आकृतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती? क्या है? मानव आकृतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। अति यथार्थवाद, द्विआयामवाद, न्यूनतम कला या घनवाद। क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 का क्या हो जाएगा? न्यूनतम। न्यूनतम कला में क्या है? मानव आकृतियों को प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुस्तक
क्या है, डांस ऑफ शिवा लिखी है, डांस ऑफ शिवा। अवनी बाबू ने, केजी सुब्रमण्यम, रतन परिमु या डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी। तो क्या होगा, डांस ऑफ शिवा किसकी है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हमारा 80, मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं। क्या है, मानव किस कला, मूर्ति कला में जो मानव आकृतियां वो क्या है, नृत्य यानी नृत्य करती हुई महसूस होती हैं हमें। तो ये किस में है, ये यूनानी कला की प्रसिद्ध विशेषता है। जो यूनान की मूर्ति कलाएं हैं वो ऐसे दिखाया गया है। और उसमें क्या है, आर्काइक मुस्कान यानी चेहरा क्या है, हंसमुख चेहरे बनाए गए हैं। द बर्ड्स ऑफ कैलाइस, क्या है, द बर्ड्स ऑफ कैलाइस 1884 से 89 के बीच ब्रॉन्ज में मूर्ति शिल्प को किसने बनाया। अगस्टस रोदा ने, हेनरी मूर, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची। तो क्वेश्चन नंबर 81 किसने बनाया था, द बर्ड्स ऑफ कैलाइस, रोदिन ने। किसने, अगस्टस रोदिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, कौन सा तुलनात्मक रूप में पहले बनाया गया, यानी कि किसे पहले बनाया गया। अजंता की गुफा है, सांची है, खजुराहो है या कोणार्क मंदिर। तो ये क्या है, तुलनात्मक रूप यानी कि टाइम के अनुसार सबसे पहले कौन सा बनाया गया। तो सबसे पहले इनमें से किसका निर्माण है, सांची के स्तूप का निर्माण सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, उस आधुनिक भारतीय मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के लिए यक्ष और यक्षी की स्मारकी मूर्तियों को बनाया है। डीपी राय चौधरी जी हैं, कर्माकर जी, शंखो चौधरी या राम किनकर बैज। तो 83 का क्या हो जाएगा, यक्ष और यक्षी रिजर्व बैंक के लिए किसने बनाया, राम किनकर बैज जी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बालजाक के स्मारकीय मूर्ति शिल्प को बनाया। 1892 से 1897 के बीच में ये। तो 84 का ऑप्शन क्या है, बोर्देले, एप्स्टीन, दाउमीर या रोदिन। तो क्वेश्चन नंबर 84 का क्या हो जाएगा, रोदिन। बालजाक भी किसकी कृति है, रोदिन की। वीनस डी मिलो, क्या है, वीनस डी मिलो प्रसिद्ध संगमरमर मूर्ति है। वीनस डी मिलो प्रसिद्ध संगमरमर मूर्ति किसकी, प्राचीन यूनानी मूर्ति है, क्लासिकल यूनानी, इट्रस्कन या सांक्रांतिक यूनानी, संक्रांतिक यूनानी। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्राचीन एक यूनानी मूर्ति है, प्राचीन यूनानी मूर्ति कला। 86, 1964 ईस्वी में मदनलाल नागर को उनकी किस तैल कृति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऑप्शन है एन ओल्ड सिटी, सिटी स्केप 3, कंपोजिशन या इनमें से कोई नहीं। तो किसको मिला है, अन ओल्ड सिटी, पुराना शहर। क्या है, पुराना शहर को इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 1964 में। नेक्स्ट है 87, मैंने चीजों को ज्यामितीय रूप जैसे घन, शंकु, बेलन, गोला इत्यादि के द्वारा देखता हूं। क्या है, किसने, यह किस कलाकार का कथन है, ये बताना है। तो 87 का क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या है, टर्नर, हेनरी मूर, पॉल सेजा और हेनरी माथिस। तो ये किसने कहा है, पॉल सेजा जी ने, पॉल सेजा जी ने कहा है। 88, उत्तर प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जो चीनी मिट्टी के लिए विख्यात है। क्या है, चीनी मिट्टी के लिए विख्यात, कानपुर, प्रयागराज, चुनार या लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 88। तो क्या है 88 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जो चीनी मिट्टी के लिए विख्यात है, कानपुर, प्रयागराज, चुनार या लखनऊ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चुनार। चुनार किसके लिए, चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। 89, विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किसके समय में बना। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किसके समय में बना है, अकबर, शाहजहां, अशोक या औरंगजेब काल। तो कौन आ जाए, ताजमहल को किसने, शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने सर्पिल रूप में कुछ संरचनाएं बनाई। धनराज भगत, शंखो चौधरी, चिंतामणिकर या कुन्नी रमन। तो क्वेश्चन नंबर 90 किसने बनाई थी, सर्पिल रूप किसने बनाया है, शंखो चौधरी जी ने। हम कहा स्टैचू ऑफ स्फिंक्स पाते हैं, यानी स्टैचू ऑफ स्फिंक्स को देखते हैं, यूनान में, सीरिया, बेबीलोनिया या मिस्र में।
तो 91 का क्या हो जाएगा, कहाँ पे है, स्फिंक्स, स्टैचू ऑफ स्फिंक्स कहाँ पे, मिस्र में मिलता है हमें। 92, किसने ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्तिकला बनाई जो मॉडर्न आर्ट के नेशनल गैलरी नई दिल्ली में है। तो ये ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी है, डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी जी की। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो मुख्यतः पाषाण नक्काशीकार है। क्या है, पाषाण में नक्काशी यानी कि पत्थर पे उत्कीर्ण करके मूर्तियों को बनाता है, तो वो कौन है, शर्वरी राय चौधरी जी। 94, स्टार गेट, क्या है, स्टार गेट भी बोलते हैं इसको, क्या है, स्टार गेट 575 ईसा पूर्व बनाया गया था। सूसा, बेबीलोन, मिस्र या एथेंस में। तो कहां पे बनाया गया था, स्टार गेट बेबीलोन में। चित्रकारी की दक्षिणी शैली किसके समकालीन थी, दक्षिणी शैली जैन, मुगल, राजस्थानी या फिर कंपनी शैली। तो दक्षिणी शैली किसके समकालीन चली है, मुगल कला के। मुगल कला और दक्षिणी कला क्या है, आपस में इन दोनों पे एक दूसरे का बहुत ही गहरा प्रभाव दिखता है। नेक्स्ट है, बर्निनी की मूर्ति कला को जाना जाता है, बर्निनी की मूर्ति कला को जाना जाता है क्लासिकल मूर्ति कला के रूप में, रोमांटिक मूर्ति कला, बारोक मूर्ति कला या आदर्शीकृत मूर्ति कला के रूप में। तो बर्निनी क्या थे, बारोक मूर्ति कला, यानी कि बारोक जो कला आंदोलन था उस समय में इनकी कृतियां देखी जाती हैं। 97, संगमरमर मूर्ति कला, बर्ड इन स्पेस 1923 का है, किसका है, बर्ड इन स्पेस, रॉदिन, हेपस्टीन, बर्बरा हेपवर्थ या ब्रांकुशी का। तो 97 का क्या हो जाएगा, किसकी है, बर्ड इन स्पेस, ब्रांकुशी की। 98, किसने सीमेंट कंक्रीट जो कि ढलवा बालू में गांधी दर्शन 1969 में भित्ति चित्र बनाया है। क्या है, कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट में गांधी दर्शन, सतीश गुजराल जी ने, राम सुतार, के.जी. सुब्रमण्यम या शंखु चौधरी। तो किसने बनाया है, सीमेंट और कंक्रीट में गांधी दर्शन, के.जी. सुब्रमण्यम जी ने। 99 क्वेश्चन है, सिडनी ओपेरा हाउस जो कि प्रदर्शन कलाओं के लिए एक बहुस्तरीय केंद्र है, किसके लिए, प्रदर्शन कलाओं के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, जिसे जॉन ने डिजाइन किया था, वह कहाँ पे है, क्या चीज, ओपेरा, सिडनी ओपेरा हाउस, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सिडनी, यहीं से हम पकड़ेंगे, सिडनी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 20वीं शताब्दी की कला पर महत्वपूर्ण लेखक कौन है, 20वीं शताब्दी की कला पर, हेनरी माथिस, ब्रांकोशी, हर्बर्ट रीड या जॉर्जियो बसारी। क्वेश्चन नंबर 100, तो ये क्या हो जाएगा, हर्बर्ट रीड महोदय ने क्या है, 20वीं शताब्दी की कला पे बहुत सारे लेख लिखे हैं। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने कांस्य में क्या बछड़ा विषय पे कुछ रचनाएं बनाई हैं, बछड़ा विषय पे, बलबीर सिंह कट, शंको चौधरी, राघव कनेरिया या गिरीश भट्ट। तो किसने, बछड़ा किसने, राघव कनेरिया ने बनाई है। प्रसिद्ध ग्रंथ उत्तर रामचरित का संबंध किससे है, भवभूति, शूद्रक, कालिदास या भास। 102, तो उत्तर रामचरित का किससे संबंध है, भवभूति जिससे उत्तर रामचरित से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली का है, निम्न में से नागर शैली का मंदिर। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में किसमें है, बेसर शैली, परशुरामेश्वर, बेसर या कलिंग, कैलाशनाथ कांचीपुरम में द्रविड़ शैली, कंदरिया महादेव खजुराहो। ये क्या है, नागर शैली, और ये नागर शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, सबसे ही उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है नागर शैली का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक, बहुत फेमस पुस्तक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, स्टेला क्रैमरिस, वी.एस. अग्रवाल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, विंसेंट ए. स्मिथ। तो ये किसकी है, आनंद कुमार स्वामी जी की। जल रंगों के जाने माने चित्रकार रहे हैं, जल रंगों के जाने माने चित्रकार, रामनाथ पसरीचा, पारितोष सेन, राम मनोहर सिन्हा या फिर राम कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 105, तो जल रंगों के निम्न में से जो कौन हो जाएगा, राम कुमार।
राम कुमार जी जल रंग में चित्रण के लिए जाने जाते हैं। कुषाण राजा कनिष्क की अर्ध प्रतिमा यानी धड़ किस संग्रहालय में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, लाहौर संग्रहालय पाकिस्तान, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा। क्वेश्चन नंबर 106। तो कुषाण काल की मैक्सिमम मूर्तियां कहां पर रखी गई हैं? मथुरा, पुरातात्विक संग्रहालय मथुरा में रखी गई हैं। माउंट आबू स्थित लूना बशाही मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो माउंट आबू के क्या है जो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। वहां के लूना बशाही, पित्तलहार मंदिर, ये सब किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित जैन मंदिर वहां पे है। सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? 108। सांची का महान स्तूप, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। मांडना लोक कला किस राज्य से संबंधित है? कई बार मैंने बताया, मांडना हो गया, सांची हो गया, फड़ हो गया, ये सब किससे संबंधित है? राजस्थान से। किसके शासनकाल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुई? तूतीनामा क्या है? तोते का वक्तव्य इसमें दिखाया गया है। तो तूतीनामा किसने चित्रित कराया था? अकबर ने। 11वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला के षडंगों को किसने व्याख्यायित किया है? सुधर पंडित, भोज, कौटिल्य या कालिदास? तो किसने किया है? क्या है? जय मंगला नामक कृति में यशोधर पंडित जी ने इसको क्या है? अच्छे से व्याख्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई? कब की? 2003 की बात हो रही। भीमबेटका, बेलारी, पंचमढ़ी या बिलासरंगम? तो 2003 में किसको शामिल किया है? भीमबेटका के शैलाश्रयों को। 113। रज्मनामा पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है? रज्मनामा अकबर कालीन में ये चित्रित हुई, किसकी है? महाभारत की फारसी अनुवाद। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग, प्रजनन और विकास का कौन है? हरा रंग। कौन है? हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव कला को क्या देता है? लय, परिवर्तन, दो बार परिवर्तन हो गया, परिवर्तन एक विवर्तन रख लीजिए, क्या है? विवर्तन और अभिव्यक्ति। तो भाव क्या होता है? अभिव्यक्ति प्रदान करता है। भाव अभिव्यक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट 116। सेजा, गोगा एवं मातिस से प्रभावित होने के बाद किसने ब्लू लेडी चित्रित किया है? किसका चित्र बनाया? ब्लू लेडी। सूजा ने, तैयब मेहता, अमृता शेरगिल या यामिनी रंजन राय जी ने? तो ब्लू लेडी किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल जी ने। भारत में डेनिश मिशन ने सबसे पहले पुस्तक कब छापी थी? किसने? डेनिश मिशन ने 117 में, 117 क्वेश्चन नंबर 1556, 1712, 1800, 1860। क्वेश्चन नंबर 117। तो 117 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1712 ईस्वी में। उस कलाकार का नाम बताइए जिनके 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित हैं। क्या कितने हैं? 11 मूर्ति शिल्प। मृणालिनी मुखर्जी, डीपी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी, उषा रानी पूजा। क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, 11 मूर्ति शिल्प किसके हैं? डीपी राय चौधरी जी के। किसने मेघदूत चित्रावली 1945 में चित्रित की? बहुत ही फेमस है मेघदूत। राम गोपाल विजयवर्गीय, राम जायसवाल, असित हलदार या फिर शैलेंद्र नाथ डे? तो किसकी है? मेघदूत किसकी है? राम गोपाल विजयवर्गीय जी की। 120। केजी सुब्रमण्यम का जन्म किस राज्य में हुआ था? केजी सुब्रमण्यम जी का जन्म किस राज्य? तो केजी सुब्रमण्यम जी कहां से संबंधित थे? केरल से। केरल में हुआ था इनका जन्म। महिषासुर को किसने चित्रित किया? सोमनाथ और, सतीश गुजराल, जे स्वामीनाथन या तैयब मेहता? 121। किसने किया है? महिषासुर तैयब मेहता ने किया है। अकबर पद्मश्री किस ग्रुप के कलाकार हैं? कोलकाता ग्रुप, बॉम्बे पैग या ग्रुप 1890? तो किसके थे अकबर पद्मश्री? पैग ग्रुप से संबंध था इनका। 123। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय कुल्लू शैली के लिए कौन जानते हैं? आनंद कुमार स्वामी, जेसी फ्रेंच, ईवी हैबल या राय कृष्ण दास? कौन होगा? ऑप्शन बी जेसी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। काव्यादर्श पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? काव्यादर्श। दंडी, सोमेश्वर, भोज या कालिदास? कौन है? तो काव्यादर्श किसकी है? दंडी।
आचार्य दंडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो मंदिर किस में है? मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर समूह मध्य प्रदेश में है, और ये क्या है? नागर शैली में, नागर शैली के मंदिर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आज तीसरा प्रैक्टिस सेट था। नेटवर्क की थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी की वजह से मुझे रिकॉर्डेड क्लास डालनी पड़ रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे ही नेटवर्क ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में मैंने रिक्वेस्ट किया है, 2-3 दिन में नया लग जाएगा। इसके बाद हम फिर से लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस के तौर पे देखते रहिए, और जो भी कुछ अगर कोई जल्दी में गलतियां हो गई हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे जरूर क्वेश्चन नंबर के साथ डालना, ताकि उसे हम सुधार सकें। ठीक है, तो और जो भी नया हो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोगों को अच्छा लगे तो, और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, क्योंकि हर संडे को क्या होता है? फ्री मॉक टेस्ट, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है हर संडे को इसका। तो टेलीग्राम चैनल, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और आप इस QR कोड को स्कैन करके भी उससे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो और एक और है, एक नया इनिशिएटिव हमारा है, जिसमें क्या है? आप इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने अनुसार, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, यू आर फ्री, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप जो भी अपने जो मतलब इच्छा अनुसार धनराशि देना चाहें दे सकते हैं। इसका प्रयोग, ये कोई फीस नहीं है, और ना मेरे कोई, ये भी डिस्क्लेमर देता हूँ, ना मेरा कोई अभी तक कोई पेड ग्रुप है, ना कोई पेड क्लासेस हैं, और मेरे जो भी मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल हो कुछ भी, या प्रैक्टिस सेट हो, वो सभी फ्री हैं सबके लिए। टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसका। ये है उनके लिए किया गया, ये एक इनिशिएटिव हमने चलाया है, जो कि स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको क्या है, हम शिक्षित, देखिए हम प्रॉपर उनको हायर एजुकेशन तक तो नहीं, लेकिन इतना कर दें कि वो लिख पढ़ सकें और अपने कार्य को कर सकें। तो क्या है, इस जो स्कूल से वंचित रह गए हैं, उनको क्या है, हम इसको शुरू किया है हमने। तो आप लोग जिसकी जो इच्छा हो, कोई बाउंडेशन नहीं है इसके लिए। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना, अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो तो पक्का करना, क्योंकि देखिए कोई भी 100% वो नहीं हो सकता, मतलब कि सब चीज नहीं जान सकता। एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं जल्दी जल्दी करने में गलतियां हो, तो आप लोग जरूर डालना उसको, क्वेश्चन नंबर के से उसको सुधार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।